अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमराद। आज की वीडियो में हम को डिस्कस करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया एनातोलियन फीनिक्स एक्सरसाइजेज में। हालांकि पाकिस्तान इससे पहले एनातोलियन ईगल, एनातोलियन फीनिक्स इस जैसी जितनी भी एक्सरसाइजेज तुर्की में कंडक्ट होती हैं उनमें हिस्सा लेता आया है, और तुर्की में एक्सरसाइज हो और पाकिस्तान ना जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इस दफ़ा ऐसा क्या हुआ, जून 2026 में जो इतनी मल्टी नेशनल एक्सरसाइजेज हुई, इस कॉम्बैट एक्सरसाइज में पाकिस्तान ने अपने जंगी जहाज क्यों नहीं भेजे। तो जून 2026 में तुर्किया ने कंडक्ट की एनातोलियन फीनिक्स एक्सरसाइजेज, और इसका जो नारा था, ये जो इंसिग्निया था इसका, वो ये था कि गार्डियंस ऑफ द स्काई। इस एक्सरसाइज का पार्ट थे तुर्किया, अमेरिका, आजरबाईजान, पोलैंड, स्लोवाकिया और इस तरह के कुछ दूसरे कंट्रीज जो एज अ ऑब्जर्वर आए हुए थे। इसमें टर्किश F-16 ब्लॉक 50 थे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से भी उनके F-16 थे, आजरबाईजान के MiG-29 और Su-25 एयरक्राफ्ट थे, देन अगेन पोलैंड के F-16 और स्लोवाकिया के F-16V या ब्लॉक 70। ये बेसिकली एक इसमें प्रीडोमिनेंटली F-16 हिस्सा ले रहे थे। मसला यहाँ ये आता है कि तुर्की का एक बहुत ही ज़्यादा करीब समझा जाने वाला ब्रदरली नेशन पाकिस्तान वो इस एक्सरसाइजेज में नहीं था। इस चीज़ को लेकर कैंपेन यूं लॉन्च की गई इंडियन साइड की तरफ से। इसमें आपको ग्रीक मीडिया भी बाय द वे मिल जाएगा, क्योंकि इंडिया के वो बड़े भाई बंधु हैं कि जी पाकिस्तान के तो एयरक्राफ्ट में कोई इशू था, पाकिस्तान एयरफोर्स काफ़ी ज़्यादा इशूज़ फेस कर रही थी, या पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान कुछ इश्यूज इस वक्त चल रहे हैं जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को लेकर, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने अपने एयरक्राफ्ट नहीं भेजे और पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान सॉर्ट ऑफ कि सिचुएशन अच्छी नहीं है। इसकी एक्चुअल वजह तो ये है कि इससे पिछली भी जो एनातोलियन ईगल हुई, पाकिस्तान ने उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। उसकी वजह ये थी कि मई का क्लैश जो 2025 में हुआ, उसके बाद पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी। फिर ऑपरेशन गज़ब-ए हक शुरू हुआ अफगानिस्तान के खिलाफ। तो पाकिस्तान के जो मिलिट्री एसेट्स हैं वो इससे पहले सिर्फ इंडिया को ही देख रहे होते थे, अब वो इंडिया प्लस अफगानिस्तान वाली साइड पर एक्टिव होते हैं। यानी कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ है वो वही हैं, लेकिन अब दो फ्रंट खुल चुके हैं, मशरकी साइड पर इंडिया, मगरबी साइड पर अफगानिस्तान। यही वजह थी कि पाकिस्तान ने पिछले कुछ दिनों में जो लास्ट एनातोलियन ईगल एक्सरसाइज हुई, वहाँ भी पाकिस्तान ने फाइटर जेट्स नहीं भेजे, और एनातोलियन फिनिक्स जो एक्सरसाइज हुई जून 2026 में, इसमें भी पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट नहीं किया। हालांकि इससे पहले रिपोर्ट्स थी कि पाकिस्तान अपने नंबर 16 स्क्वाड्रन के GF-17 थंडर ब्लॉक 3 को भेज सकता है, बट अल्टीमेटली उस डिसीजन को पुल बैक कर लिया गया। और ये चीज़ लॉजिकल भी है, बिकॉज इस वक्त सिचुएशन इंडिया के साथ भी कोई अच्छी नहीं है। रिसेंटली LOC पर दोबारा से क्लैशेस हुए हैं। अफगान साइड से भी देखा जाए तो पाकिस्तान वहाँ एयर स्ट्राइक्स भी कंडक्ट कर रहा है, और वहाँ से टेररिज्म के वाक़यात भी हो रहे हैं। तो ऐसी इंटेंस सिचुएशन में पाकिस्तान अपनी जो कॉम्बैट फ्लीट है फाइटर जेट्स की, वो कम नहीं कर सकता। बिकॉज लेट्स सपोज आप अपने 6 से 10 एयरक्राफ्ट एक एक्सरसाइज में भेजते हैं, तो वो एक्सरसाइज एटलीस्ट भी 15 से 16 दिन चलती है, और इस आधे महीने में 15 से 16 दिनों में आपके मुल्क का एक हाफ स्क्वाड्रन बिल्कुल अनअवेलेबल है, बिकॉज वो एक दूसरे मुल्क में एक्सरसाइजेज के लिए गया हुआ है। ऐसी सिचुएशन में ना सिर्फ आपकी कॉम्बैट डिप्लॉयमेंट पर असर पड़ता है, बल्कि लेट्स सपोज आपने वो 10-12 जो एयरक्राफ्ट थे या 6 एयरक्राफ्ट थे वो एक एयरबेस पर डिप्लॉय करने थे। अब खुदा न खासा कोई वॉर लाइक सिचुएशन एकदम से आ जाती है और आपके पास वो कॉम्बैट फ्लीट नहीं है, तो वहाँ पर आप वल्नरेबल हो जाते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान ने पिछले कुछ महीनों में जो दूसरे कंट्रीज़ में एरियल एक्सरसाइजेज हैं वहाँ अपने फाइटर जेट्स भेजने कम किए हुए हैं। आई होप सो कि सर्कमस्टांसेस बेहतर हों और बहुत जल्द फ्यूचर में हमें पाकिस्तान एयरफोर्स अपकमिंग एनातोलियन ईगल एक्सरसाइजेज में हिस्सा लेती हुई नजर आए। अब आ जाते हैं हम दूसरे टॉपिक पर। दोस्तों, आप ये विजुअल्स अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये विजुअल्स हैं ब्रियांस्क एरिया के। ये रीजन है रशिया का, जहां रशिया के एक S-400 ट्रिम्फ एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया है रशिया के RAM 2X सुसाइड ड्रोन ने। RAM 2X बेसिकली एक लॉटरिंग म्यूनिशन है, किलर ड्रोन है, और ये बाकी दुनिया के किलर ड्रोन से थोड़ा सा डिफरेंट इस वजह से है बिकॉज एक तो ये साइज में बहुत छोटा है, प्लस इसमें जो वॉरहेड यूज़ किया जाता है वो फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड नहीं है। जैसे कि मैं मिसाल दूं, अगर आप पाकिस्तान के यीहा 3 को देखें, पाकिस्तान के सरकाश लॉटरिंग म्यूनिशन को देखें, तो उसमें फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड यूज़ किया जाता है 10 kg का, 5 किलोग्राम का। कुछ जो पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज लॉटरिंग म्यूनिशन है, मुदमईर जैसे और सरफरोश जैसे, उनमें 40 kg या उससे ज़्यादा का वॉरहेड या बारूदी मवाद कैरी किया जाता है, जो कि फ्रेगमेंटेशन बेस्ड होता है। यानी कि उसमें छोटे छोटे शार्पनल्स होते हैं, जब वो ब्लास्ट करता है तो वो शार्पनल इर्द गिर्द फैलते हैं और इर्द गिर्द की हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसमें ये जो RAM 2X ड्रोन है, ये बेसिकली इसकी रेंज बहुत कम है, 100 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा, और इसमें सिर्फ 3 किलोग्राम का बारूदी मवाद होता है। अब वो 3 किलोग्राम का जो बारूदी मवाद है या वॉरहेड है, वो कोई सादा फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड नहीं होता, बल्कि वो एक एंटी टैंक वॉरहेड है।
और ये 3 किलोग्राम का एंटी टैंक वॉरहेड 40 mm के आर्मर को पेनिट्रेट कर सकता है। यानी कि आप सादा अल्फाज में समझें तो ये एक वॉरहेड के नाम पर छोटा सा RPG कैरी कर रहा होता है। तो इस ड्रोन ने इस S-400 के लॉन्चर को हिट किया है। यानी कि अगर लॉन्चर इस जगह मौजूद है तो इर्द गिर्द उसके रेडार्स, बिग बर्ड रेडार, देन उसका चीज बोर्ड रेडार और दूसरे जो S-400 के सर्विलेंस और फायर कंट्रोल रेडार होते हैं वो मौजूद थे। उस दौरान एक S-400 की बैटरी में 12 के करीब लॉन्चर्स या इनकी तादाद बहरहाल वेरी कर सकती है, वो भी मौजूद थे। इस एक लॉन्चर को 2 ड्रोन हिट करते हैं। पहला ड्रोन आके हिट करता है आपके सामने, उसके बाद दूसरा ड्रोन हवा में फ्लाई कर रहा है और वो पहले वाले ड्रोन ने जब हिट किया है उसकी वीडियो बना रहा है। जब वो वीडियो बन जाती है और वो धुआं वगैरह निकल रहा है S-400 के लॉन्चर से, तब दूसरा ड्रोन जाके स्ट्राइक कर देता है। यानी कि आप इमेजिन करें S-400 का जो ऑरा एक बिल्ड करने की कोशिश की गई थी, बहरहाल रशिया ने तो इसको इतना ऊपर स्काई हाई नहीं बताया था, इसे इंडिया वाले बहुत ज्यादा ऊपर की चीज बताते थे कि ये क्रूज मिसाइल्स को रोक सकता है, ये बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी रोक लेगा, ये फाइटर जेट्स, ड्रोन्स एटसेट्रा एटसेट्रा इन सब को रोक लेगा। और S-400 की इस फेलियर और इस डिस्ट्रक्शन को लेकर अब रशियन सोर्सेज खामोश है। यूक्रेन ने उसकी वीडियो रिलीज कर दी और इससे पहले भी यूक्रेन मल्टीपल S-400 डिस्ट्रॉय कर चुका है। मसला यहाँ पर यह है कि बहुत से लोग ये कहेंगे कि जी S-400 ड्रोन्स को शूट डाउन करने के लिए तो बनाया ही नहीं गया। बात आप लोगों की ठीक है बिल्कुल, बट बेसिकली इस तरह के लॉन्ग रेंज जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स होते हैं वो अकेले डिप्लॉय नहीं किए जाते। यानी कि S-400 की एक बैटरी यहाँ पर डिप्लॉय है तो उसके साथ पेंटसर जैसे शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भी डिप्लॉय होते हैं, जिनका काम होता है कि अगर S-400 को डिस्ट्रॉय करने के लिए ड्रोन आए तो वो उसे शूट डाउन कर दें। ऐसा भी होता है कि अगर लेट्स सपोज पेंटसर से वो ड्रोन शूट डाउन नहीं होता और आपने अल्टीमेटली ड्रोन को तो रोकना है ना, अब उसके लिए आपको बेशक कुछ भी यूज करना पड़े, आप ड्रोन के थ्रू कोई अपनी बहुत ही अहम चीज तो डिस्ट्रॉय नहीं करवा सकते। वहां फिर आपको इवन S-400 का या S-300 का मिसाइल भी फायर करना पड़े तो आप उस थ्रेट को काउंटर करते हैं। बट यहाँ सिचुएशन ये है कि रेडार्स पता नहीं मेल फंक्शन कर रहे हैं या इस ड्रोन को रोक नहीं पा रही या डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे, बिकॉज यह S-400 बिल्कुल इनर्ट सिचुएशन में मौजूद है, उसने एक मिसाइल भी फायर नहीं किया। तो यहाँ बहुत से क्वेश्चंस खड़े हो जाते हैं कि क्या S-400 इतना रिलायबल है भी या नहीं, या ये सिर्फ कहानी हमें बनाई हुई है कि जी S-400 इस तरह कर सकता है, ये कर सकता है और वो कर सकता है। अगर आप इंडिया के भी यहाँ तक क्लेम्स देख लें कि उनके S-400 ने कोई 300 किलोमीटर दूर पाकिस्तान का AWACS गिरा दिया, 13 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के गिरा दिए, एक का भी वो मलबा नहीं दिखा सके। इसी तरह आप रशियन साइड पर चले जाएं, क्या अभी तक S-400 ने एक भी यूक्रेनियन F-16 को शूट डाउन किया है? जवाब है नहीं। नॉर्मल F-16 2 से 3 क्रैश हुए हैं या एक Su-35 ने शूट डाउन की है, बट S-400 कोई बहुत ही इंप्रेसिव परफॉर्म नहीं कर पाया यूक्रेन के खिलाफ। हालांकि यूक्रेन के पास कोई बहुत हाईटेक इक्विपमेंट नहीं है, जो मांगे तांगे का उन्हें नेटो से मिल रहा है वो यूज कर रहे हैं। और उसमें भी, और ये जो RAM 2X ड्रोन है ये तो एक जुगाड़, ये कोई प्रॉपर लॉइटरिंग म्यूनिशन भी नहीं है, ये Yiha 3 जैसा एक जुगाड़ है जिसको यूज करते हुए यूक्रेन ने रशियन S-400 को डिस्ट्रॉय किया है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।